अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। रोज की बिना पे एक ही सवाल दोहराया जाने वाला कि बहरिया टाउन की मार्केट कब ठीक होगी। अब कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे रखूंगा। बहरिया टाउन की जो सिक्योरिटी है पहले से ज़्यादा मजबूत है, पहले से ज़्यादा जो है वो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। बहरिया टाउन के अंदर नादरा ऑफिस जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। बहरिया टाउन के अंदर प्राइवेट बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट अपना रेडी किया था, जो बिल्डिंग्स कंप्लीट की थी, आज उनको पोजीशन दे दिया गया है। वहाँ पे फैमिलीज भी रह रही हैं, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ग्राउंड के ऊपर हो रही हैं। बहरिया पैराडाइज के अंदर फूड स्ट्रीट जो है वो बहुत हद तक जो है वो बन चुकी है, वो भी ऑपरेशनल होने वाली है। मलीर एक्सप्रेस वे जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है, गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, उसका काम 90% कंप्लीट हो चुका है। 10% उसका काम रह गया। 10% वो वाला उसका फेज रह गया जो बहरिया और DHA 9 को फेज 8 के साथ कनेक्ट करने वाला है। उससे पहले तक उसके जितने भी इंटरचेंज हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन हो चुके हैं और मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो प्रॉपर ऑपरेशनल हो चुका है। वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट भी हो चुकी है और गवर्नमेंट सिंध की तरफ से मलीर एक्सप्रेस वे के या शाहराह भुट्टो के हवाले से जो भी टैक्सेस के हवाले से, टोल प्लाजा के हवाले से जो SOPs हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे। मार्केट के अंदर आज एक अच्छी तादाद पे एंड यूज़र है। आप अपना घर है, प्लॉट है या अपार्टमेंट है, दुकान है, कोई भी चीज़ है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, आपको विद इन अ वीक उसकी ऑफ़र आती है। अगर आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो आपको विद इन अ डेज़ उसकी ऑफ़र आती है। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और एक मुनासिब बजट में रहते हुए खरीदना चाहते हैं तो आपको उस बजट के अकॉर्डिंग वो वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिलती है। अगर आप यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, कमर्शियल प्लॉट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहरिया का सर्वे करते हैं तो आपको जितने भी बहरिया के अंदर प्लॉट्स के प्रेजेंट हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट हैं, जिनका बहरिया की तरफ से पोजीशन दे दिया गया है, उनके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आती है और प्राइवेट प्रेजेंट के अंदर आपको प्राइवेट बने हुए घरों के अंदर फैमिलीज रहती हुई नज़र आती है। इवन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्रेसिडेंट्स थे जहाँ पे घर बन चुके थे, फैमिलीज रह रही थी, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बहरिया ने वहाँ पे बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई है। प्रेसिडेंट 15 के अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पिछले 2 साल से बना हुआ था कि वहाँ पे 40% घर बन चुके हैं और उन घरों के अंदर फैमिलीज भी रह रही हैं, लेकिन प्रेसिडेंट 15 में अभी तक बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियली इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीज़ दावे से कह सकते हैं कि बहरिया ने ऑपरेशन 15 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी दे दी है, 10B के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, 11B के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, अली ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जहाँ पे खाली प्लॉट थे, लोगों ने घर बनाने थे और आज वहाँ पे घर बने भी हुए हैं और वहाँ पे बहरिया की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है। ये वो निशानदेही है जो मार्केट की बेहतरी की निशानदेही है। आज मार्केट के अंदर एक अच्छी तादाद में साइलेंट बायर, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो कर चुका हूँ कि मार्केट के अंदर एक साइलेंट बायर भी आ चुका है जो अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज उठा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। आप मतलब ये वही वाला टाइम है ना कि आज से 1 साल पहले जाके हम देखते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की चीज़ ली थी और उसका रेट 40 लाख रुपए आ गया था, आप उसको 35 लाख में भी बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन आपके पास बायर नहीं था, आपको ऑफर नहीं आती थी। आज आप वही वाली प्रॉपर्टी मार्केट में लेके आते हैं 35 लाख में, आपको 1 दिन के अंदर 4 से 5 ऑफर की कॉल्स आती हैं कि सर आपके प्लॉट की, आपकी प्रॉपर्टी की हमारे पास ये ऑफर है, आप इसको बेचना चाहते हैं। डिले होता है तो वो आपकी तरफ से होता है। बैरिया हेड ऑफिस का अगर हम सर्वे करते हैं, जहाँ पे ट्रांसफर के या डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होते हैं, आपको कोई भी एक काउंटर जो है वो खाली नजर नहीं आता, चाहे वो पोजेशन काउंटर है, वो स्टेटमेंट काउंटर है, वो इंफॉर्मेशन काउंटर है, वो ट्रांसफर काउंटर है, या वो कंस्ट्रक्शन के लिए लेने वाला NOC काउंटर है, या वो ड्राइंग मैप अप्रूव करने वाला काउंटर है। आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे एक अच्छी तादाद में
लोगों की वहाँ पे आपको जो है वो एक्टिविटी नज़र आती है। ये वो वाली सारी बुनियादी बातें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जो मार्केट की बेहतरी का इंडिकेटर है, मार्केट की बेहतरी की निशानदही है। इसके अलावा अगर आप वो वाला टाइम देखना चाहते हैं जो मेरी नज़र में मार्केट के अंदर काम करते हुए या चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए, मैं उस टाइम को एक आर्टिफिशियल टाइम का नाम देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो वाला टाइम दोबारा से रिपीट हो, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन को ओवरलोडेड कर दे और दोबारा से फिर गिर के वो ज़मीन पे आना पड़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत के ऊपर चीज़ें हो रही हैं। आप रेंट के हवाले से कोई चीज़ देखते हैं, बैरिया स्पोर्ट सिटी की मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देता हूँ, वहाँ पे 28,000 का 25,000 का रेंट के ऊपर घर मिल जाता था आज से 4 माह पहले। लेकिन राइट नाउ वहाँ पे जो रेंट की पोज़ीशन है, वो 35 लाख से लेकर 40 लाख के ऊपर आपको जर्नल घर मिलता है और 35,000 से लेकर 40,000 की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे जर्नल घर मिलता है और 50,000 से लेकर 60,000 की ब्रैकेट पे आपको वहाँ पे कैटेगरी का कॉर्नर या पार्क फेस का घर रेंट के ऊपर मिलता है। और आज राइट नो रेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्शन पूरे बहरिया के अंदर अवेलेबल नहीं हैं। आप 10 ए के अंदर घर लेना चाहते हैं, आप 11 ए के अंदर रेंट के ऊपर घर लेना चाहते हैं, तो आपको रेंट के ऊपर घर नहीं मिलता, चाहे वो 152 गज है, 200 गज है, या आप कायद विला के अंदर इस टाइम जो रेंट चल रहा है वो 60,000 से लेकर 70,000 रुपए का 200 गज के घर का रेंट चल रहा है। 152 गज जो इकबाल विला के अंदर है, वहां पे 50,000 से लेकर 60,000 रुपए का रेंट चल रहा है। आप यहाँ पे रेंट के लिए घर खरीदने के लिए लेने के लिए आते हैं, आप यहाँ पे सर्वे करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शन नहीं मिलते, लिमिटेड से ऑप्शन आपको यहाँ पर रेंट के मिलते हैं। बहरिया के अंदर मिडवे कमर्शियल हो, लिबर्टी कमर्शियल हो, हॉस्पिटल कमर्शियल हो या ओल्ड कमर्शियल हो, काफ़ी हद तक फूड स्ट्रीट्स बन चुकी हैं और उन फूड स्ट्रीट्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में फूड चेन्स भी आके बैठ गई हैं, जो कि एक बेहतरी की निशानी है। वहाँ पे लोगों का आपको एक अच्छा हजूम, एक अच्छा रश आपको वहाँ पे नज़र आता है। जो लोग यहाँ पे बहरिया के रेज़िडेंट्स भी हैं और वो आउट ऑफ बहरिया से भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे वीकेंड गुज़ारने के लिए, बहरिया के जितने भी विज़िटिंग एंटरटेनमेंट पॉइंट हैं, उनको वो एन्जॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। आपको एक अच्छी तादाद में बहरिया के अंदर एक रश मिलता है। ये वो वाला टाइम है जो फ़ैसला लेने का टाइम है, ना कि सिर्फ़ चीज़ों को सर्च आउट करने का टाइम है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।